नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रमा एकादशी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। एक बार पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस एकादशी का क्या महत्व है? कृपया इस विषय में विस्तार से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। ये सबसे पवित्र और मंगलमय है। इसका पालन करने से व्यक्ति इस भौतिक जगत में समस्त पापों से मुक्त होकर जीवन के अंत में आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बस ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी की कथा कहनी शुरू करी। तो चलिए हम भी उस कथा सागर की लहरों का स्पर्श करते हैं और राजा के राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। अनेक वर्षों पूर्व मुजुकुंद नाम का एक महान पराक्रमी राजा था जो इस पृथ्वी पर राज्य करता था। ये राजा इंद्र, वरुण, यमराज सारे देवताओं के मित्र थे। इसके साथ साथ वे सत्यवादी और भगवान श्री हरि का परम भक्त भी था। वैदिक सिद्धांतों का पालन करने के कारण उसका राज्य चारों ओर से सुख समृद्धि से छलक रहा था। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा मुजुकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया था। विवाह के योग्य होने पर राजा मुजुकुंद ने चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से करवाया। उनका दाम्पत्य जीवन सुख पूर्वक बीत रहा था। ऐसे में एक अनहोनी घटना हो गई। अब हुआ यूँ कि एक बार चंद्रभागा अपने पिता के घर पर आई हुई थी। कुछ दिनों बाद राजा राज्य में पधारे और वह अत्यंत पवित्र एकादशी का दिन था। लेकिन समस्या ये हो गई कि शोभन के आगमन से चंद्रभागा चिंता मगन हो गई और उसका कारण ये था कि चंद्रभागा जानती थी कि उसके पति शारीरिक रूप से अशक्त थे। वे एकादशी का संपूर्ण उपवास नहीं कर पाएंगे। चंद्रभागा ने अपने पति शोभन से कहा, हे पतिदेव, एकादशी व्रत का पालन करने के संबंध में मेरे पिताजी बहुत कठोर हैं। एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन वे संपूर्ण राज्य में घोषणा करवाते हैं और सभी नगरवासियों को सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन भोजन नहीं करेगा। लेकिन आपके स्वास्थ्य के कारण मुझे चिंता हो रही है कि किस प्रकार आप एकादशी का उपवास कर पाएंगे। उतनी ही देर में राजा के सैनिकों द्वारा घोषणा की गई। ये सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी से पूछा, हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? किस प्रकार मैं अपना जीवन बचा सकता हूं और तुम्हारे पिता को प्रसन्न भी कर सकता हूं? कृपया कोई उपाय बताओ। ये सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के घर में मनुष्य तो क्या, सभी प्राणी भी एकादशी का उपवास करते हैं। इस दिन हाथी, घोड़े, किसी भी प्राणी को भोजन और पानी नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार उपवास से मुक्त रह सकते हैं? इस समस्या का तो मुझे एक ही उपाय दिख रहा है और वो ये है कि यदि आपने प्राणों की रक्षा करनी है तो आपको यहाँ से तुरंत चले जाना होगा। आप जल्दी से ये निर्णय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। राजकुमार शोभन ने चंद्रभागा की बात को ध्यान पूर्वक सुनी और अंत में अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, मैं अवश्य ही इस पवित्र एकादशी व्रत का पालन करूंगा। मेरे साथ जो भी है वो होकर रहेगा। इस प्रकार निर्णय करके शोभन ने अगले दिन एकादशी व्रत का पालन किया, परंतु पर शारीरिक अक्षमता के कारण वो भूख और प्यास को सह नहीं पा रहे थे। आखिरकार दिन पूरा हुआ और रात्रि का आगमन हुआ। भगवान के भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक और उत्साह के साथ एकादशी की रात्रि को जागरण किया और हरिनाम कथा और कीर्तन करते रहे। लेकिन शोभन के लिए ये रात्रि काल रात्रि साबित हुई। उसकी शारीरिक अवस्था हर क्षण क्षीण होती जा रही थी और आखिरकार वही हुआ जिसका भय था। द्वादशी के दिन प्रातः ही शोभन ने अपना शरीर त्याग कर दिया था। इस बात से संपूर्ण राज्य में शोक का माहौल छा गया। राजा मुजुकुंद ने राजकुमार शोभन को अंत्येष्टि क्रिया के लिए उनको अग्निदान दिया, लेकिन राजा ने अपनी पुत्री चंद्रभागा को अपने पति के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी। अब क्या हुआ? हालांकि एकादशी के दिन उपवास करने के कारण शोभन की मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु के बाद शोभन को उच्च गति प्राप्त हुई और वह मंदराचल पर्वत के सर्वोच्च शिखर का शासक बना। लेकिन उसका राज्य देवताओं की तरह तेजस्वी था। उसने स्वर्ण मुकुट धारण किया हुआ था और सुंदर आभूषणों से युक्त था। गंधर्व और अप्सराएं उसकी सेवा कर रही थी। उसके ऐश्वर्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह दूसरा इंद्र हो।
अब एक बार क्या हुआ कि राजा मुचुकुंद के राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण जिसका नाम सोम शर्मा था, वे तीर्थ यात्रा करते करते शोभन के इस राज्य में आ पहुंचा। जब ब्राह्मण ने शोभन और उसके ऐश्वर्य को देखा तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही, क्योंकि वो जानता था कि शोभन और कोई नहीं, मुचुकुंद राजा के पुत्री चंद्रभागा का पति है। जब शोभन ने सोम शर्मा ब्राह्मण को देखा तो उसने तुरंत उनके पास आकर उन्हें प्रणाम किया। उसके पश्चात शोभन ने राजा और अपनी पत्नी चंद्रभागा के कुशल समाचार पूछे। इसका उत्तर देते हुए सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, आपके ससुर राजा मुचुकुंद के राज्य में सब कुशल मंगल है। आपकी पत्नी चंद्रभागा और समस्त परिवार भी सुखी है। राज्य में हर तरफ सुख समृद्धि का वास है। लेकिन आपको यहाँ देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। कृपया आप मुझे बताएं कि यहाँ किस प्रकार आए और किस प्रकार आपको ये राज्य मिला। ब्राह्मण की बात सुनकर शोभन ने अपनी जीवनी का सारा वृतांत कहना प्रारंभ करा। उसने ब्राह्मण से कहा, क्योंकि मैंने रमा एकादशी का व्रत पालन किया था, इसलिए मुझे ये ऐश्वर्य से पूर्ण भव्य राज्य प्राप्त हुआ है। लेकिन ये संपूर्ण राज्य अस्थायी है। इसका वैभव और समृद्धि कुछ ही समय रहने वाला है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि किस प्रकार मैं इसे स्थायी बना सकता हूँ। ये सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण ने पूछा, लेकिन ये राज्य अस्थायी क्यों है और किस प्रकार से स्थायी हो सकता है? यदि आप इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताएंगे तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता कर पाऊंगा। शोभन ने उत्तर देते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने रमा एकादशी का पालन तो किया था, लेकिन श्रद्धा पूर्वक नहीं। उसी के परिणाम स्वरूप जो ये राज्य मुझे प्राप्त हुआ है वो अस्थायी है। और अगर आप राजा मुचुकुंद और मेरी पत्नी चंद्रभागा के पास जाओगे तो उसे संपूर्ण वृतांत सुनाओगे तो चंद्रभागा अवश्य ही कोई उपाय दे सकती है और इस प्रकार ये राज्य स्थायी बन सकता है। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण तुरंत ही राजा मुचुकुंद के राज्य में जा पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने चंद्रभागा को ये पूरा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर हर्ष और आश्चर्य से अवलित होते हुए चंद्रभागा को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, क्या आप ये सत्य कह रहे हैं या मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ? ब्राह्मण ने कहा, हे राजकुमारी, मैं स्वयं आपके पूर्व पति शोभन से मिलकर आया हूँ और ये कोई स्वप्न नहीं। वे ऐसे राज्य के शासक हैं जो इंद्र के स्वर्ग के समान है। उन्होंने ही मुझे आपको ये संदेश देने को कहा है। हालांकि ये अत्यंत ऐश्वर्य से युक्त राज्य है, लेकिन वह कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके राज्य को स्थायी बनाने के लिए आप कोई उपाय ढूंढ निकालें। चंद्रभागा ने हर्षित होते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया आप मुझे तुरंत वहाँ ले जाएं। मैं अपने पति के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रही हूँ और अवश्य ही अभी तक मैंने जो एकादशी व्रत किए हैं उसकी संपूर्ण फल मैं अपने पति को अर्पण कर दूंगी और उसके फलस्वरूप उनका राज्य स्थायी हो जाएगा। लेकिन आप मुझे उनसे शीघ्र मिलवाएं। उसके बाद सोम शर्मा ब्राह्मण चंद्रभागा को शोभन के राज्य में लेकर जाते हैं। राजभवन तक पहुंचने से पहले ही सोम शर्मा और चंद्रभागा मंदराचल पर्वत की तलहटी में रुकते हैं, जहां ऋषि वामदेव का आश्रम था। चंद्रभागा की जीवन कथनी सुनकर श्री वामदेव ने वेदों के मंत्रों का उच्चारण करके चंद्रभागा के ऊपर जल छिड़का। ऋषि के तप के प्रभाव से चंद्रभागा का सौंदर्य और अत्यंत सुंदर हो गया। वो एक सूर्य के समान तेजस्वी और कांति से सुशोभित हो उठी। उसके पश्चात ब्राह्मण और चंद्रभागा को देखकर शोभन अत्यंत हर्षित हो उठा। उसने चंद्रभागा को अपने सिंहासन पर वाम भाग में बिठाया। कुछ समय पश्चात चंद्रभागा ने अपने पति को संबोधित करते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पति गुरु, अब मैं आपको एक गोपनीय बात बताती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मैंने 8 वर्ष की आयु से एकादशी व्रत की श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन किया है। यदि मैं आपको अपनी समस्त एकादशी का फल प्रदान कर दूंगी तो आपका राज्य स्थायी बन जाएगा और इस कल्प के अंत तक वह प्रतिक्षण सुख और समृद्धि से युक्त होता रहेगा। चंद्रभागा की बात सुनकर राजा शोभन अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार चंद्रभागा ने अपनी एकादशी का फल अपने पति को अर्पण किया और उन दोनों ने लंबे समय तक उस राज्य पर शासन किया, सुख तथा संतुष्टि के साथ जीवन यापन करा। रमा एकादशी की कथा का महात्म्य दर्शाते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष में आने वाली दोनों एकादशी श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। व्यक्ति को इन दोनों एकादशी में कोई भेद नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार काली और सफेद गाय दोनों ही एक समान दूध प्रदान करती हैं, उसी प्रकार इन मास में आने वाले दोनों एकादशी समान रूप से पूर्ण फल प्रदान करने वाली है और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करवाने वाली है। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति रमा एकादशी की इस कथा का श्रवण विष्णु लोक को प्राप्त होता है, अत्यंत पूर्ण फल प्रदान करने वाली और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के पथ पर उन्मुख करने वाली इस एकादशी का अवश्य पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास और भगवान विष्णु की आराधना के साथ उनके पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप करना चाहिए। तो चलिए कार्तिक मास की इस विशेष रमा एकादशी का पालन करते हैं और भक्ति पथ की अपनी यात्रा में प्रगति करते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको मेरी ये कहानी, ये कथा अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।